सितंबर में जेईई और नीट के एग्जाम हो पाएंगे? जो टाइम दिया गया है सितंबर में, क्या ये एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगी गवर्नमेंट, या फिर जेईई और नीट के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, या फिर से एक बार ये एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, या फिर इस साल का जो एकेडमिक ईयर है 2020 को 0 ईयर घोषित कर दिया जाएगा? ये जो सवाल है ये काफी दिनों से बने हुए हैं, लगभग 2 महीने से बच्चे इस पर परेशान हो रहे हैं। हम सभी इस पे लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्या हो पाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, 7 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो इस बात को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि जेईई और नीट के एग्जाम जो सितंबर में लेने की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है, वो एग्जाम सितंबर में अपने टाइम पे नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, ये एग्जाम सितंबर में कंडक्ट नहीं करवा पाएगी। इसके लिए मेरे पास 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप सभी सेटिस्फाइड होंगे, और ये जो फैक्ट्स हैं ये एकदम रियल हैं, और इन फैक्ट्स के बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये जो एग्जाम है वो फिर से पोस्टपोन होंगे। एग्जाम कैंसिल करना एक दूर की कौड़ी है, एग्जाम कैंसिल करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि 12th के बेसिस पर आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं दे सकते हो, बट सितंबर में आप एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। बाकी बच्चे ट्विटर पे वैसे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पे टैग कर रहे हैं एचआरडी मिनिस्टर को, एनटीए को टैग कर रहे हैं, और लगातार ये मार्क कर रहे हैं कि ये जो एग्जाम सितंबर में लेने की प्लानिंग कर रहा है एनटीए एंड गवर्नमेंट, ये एग्जाम फिर से पोस्टपोन किए जाएं। तो हमारा जो सबसे पहला फैक्ट है या फिर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जिस टाइम पे ये एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे, यानी सबसे पहले तो अप्रैल में एग्जाम होने थे, फिर जुलाई के लास्ट में होने थे, तो जुलाई के लास्ट में जब ये एग्जाम होने थे तो उस टाइम पे जब ये एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे तो उस टाइम पे जो कोविड-19 के केस थे इंडिया में वो लगभग 7 लाख के करीब थे। हम मोटा मोटा हिसाब लेके चलते हैं, लगभग 7 लाख के करीब केस थे। लेकिन अगर आप अभी का सिनेरियो देखते हो तो कोविड-19 के इंडिया में जो कंफर्म केस हैं वो 15 लाख हैं। 15 लाख कंफर्म केस हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं केस। और इसके बाद यहां पे अगर आप देखते हो तो अभी भी इंडिया में जो टोटल एक्टिव केस हैं वो 5 लाख के करीब है। तो इस सिचुएशन में एग्जाम लेना किसी भी हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट एग्जाम लेती है तो वो सीधा सीधा आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगी, और ऐसा ना किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, ठीक है, कि इस सिचुएशन में एग्जाम हो पाए, क्योंकि 15 लाख के करीब केस अभी है और एग्जाम होनी है सितंबर में। तो उस टाइम पे जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कि एचआरडी ने एक जो अपना स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें उन्होंने कहा है कि 600 से ज्यादा, जी हां, 600 से ज्यादा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। 600 से ज्यादा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जहां पे जेईई और नीट एग्जाम के सेंटर होते हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आप सभी को भी पता होगा कि गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में जाके तो आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने वाली है, क्योंकि एग्जाम के लिए चाहिए सेंटर, और सेंटर जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट हो गए हैं, हेल्थ केयर सेंटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में एनटीए एग्जाम लेने की किसी भी स्थिति में नहीं है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एमआईटी की एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में कोविड-19 का जो सेकेंड पीक है वो सितंबर में ही आने वाला है। सितंबर में इंडिया में कोविड-19 का सेकेंड पीक आएगा, यानी सबसे ज्यादा केस आएंगे। इसके साथ साथ इनकी एक और रिसर्च सामने आई है जिसमें इन्होंने कहा है कि विंटर 2021 तक इंडिया में अगर कोई वैक्सीन नहीं मिलती है कोरोना वायरस की, या फिर कोई ड्रग नहीं मिलता है, तो जो केस है वो एक दिन में लगभग 3 लाख आएंगे। 3 लाख केस, इमेजिन कर रहे हो, एक दिन में 3 लाख नए कंफर्म केस आएंगे उस टाइम तक। तो ऐसी सिचुएशन में तो एग्जाम सोच भी नहीं सकते हो भाई, बाहर नहीं निकल सकते हो घर से, एग्जाम क्या सोचोगे आप, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि इंडिया एक देखो बड़ा देश है, ठीक है। नो यूनिफॉर्म कोविड-19 पीक इन इंडिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका कुड सी पीक बाय सितंबर, ठीक है। तो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट है ना वहां पे जो पीक है कोविड-19 का वो अलग अलग टाइम पे आएगा, ठीक है। और जेईई और नीट के एग्जाम ऐसे एग्जाम है जो नेशनल लेवल के हैं और एक साथ पूरे देश में लिए जाते हैं। तो जब तक कोरोना नहीं खत्म होगा, ये इस बात की ओर इशारा करता है, चिल्ला चिल्ला के बताता है यार, इशारा क्या करता है कि इस सिचुएशन में एग्जाम नहीं हो पाएंगे। पीक जो है जब ज्यादा केस आएंगे वो इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे आएंगे। दिल्ली में आप देख रहे हो इस समय पे केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी अगस्त के लास्ट तक में वहां पे पीक आ सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है वो वैक्सीन से रिलेटेड है। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देयर आर एटलीस्ट 21 वैक्सीन करंटली अंडर की ट्रायल्स। 21 वैक्सीन जो है वो अलग अलग देशों की
ट्रायल्स में चल रही हैं। और यहां पे जो इंडिया की वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है, भारत बायोटेक बना रहा है एक्चुअली, ठीक है, इस पे काम चल रहा है। इसके लिए जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो पीआईजी रोहतक में स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो वैक्सीन है वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जा चुकी है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसकी भी वैक्सीन है, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इस वैक्सीन से रिलेटेड यूएस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यूएस ने कहा है कि ये जो वैक्सीन है ये इस साल के एंड तक मिल पाएगी। इस साल के एंड तक ये वैक्सीन यूएस को मिल पाएगी। तो इंडिया में अगर ये वैक्सीन आती है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो फिर ये जो वैक्सीन है वो इंडिया में तो 2021 में ही आप मान के चलो, इससे पहले नहीं आने वाली है। और अगर भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन बना लेता है, सक्सेसफुली इसकी वैक्सीन हो जाती है कंप्लीट, तो फिर इंडिया में भी 2020 के एंड तक वैक्सीन आ जाएगी कोविड-19 की। इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि जो आरटीई, राइट टू एजुकेशन फॉर्म है, उसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका ये कहना है कि जो ये ईयर है 2020 का एकेडमिक ईयर है, इसे आप 0 ईयर घोषित कर दो, ठीक है। 2020 को आप 0 ईयर मान लो, जिससे कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया ना बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत से मेडिकल कॉलेज हैं। ये बिजनेस मॉडल भी है एक, क्योंकि अगर आप किसी भी लोकल प्राइवेट कॉलेज की बात करते हो इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पे लगभग 2000 बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चे से वो कितनी फीस वसूल करते हैं, एक बच्चे से वो मिनिमम, अगर किसी लोकल प्राइवेट कॉलेज की बात अगर आप करते हो तो 40,000 50,000 फीस लेते हैं। तो इस तरह अगर वो 0 ईयर में चला जाता है तो फीस वगैरह नहीं देनी होगी, जिसके कारण प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, करोड़ों का लॉस हो जाएगा, करोड़ों का गेम होता है ये, ठीक है। तो 0 ईयर घोषित करने की बात की जा रही है आरटीई फॉर्म की तरफ से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है कई सारे स्टेट ने रिपोर्ट किया है कि कोविड-19 का कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये बिना वैक्सीन के रुकने नहीं वाला है। आप सभी को पता होगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोरोना वायरस नहीं जाने वाला है हमारी जिंदगी से और हमारे देश से, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो जो हेल्थ इशू है वो काफी बड़ा है। अगर एग्जाम होती है तो जेई का जो एग्जाम है, जेई मेन का लगभग 10 से 12 लाख बच्चे देते हैं, नीट का एग्जाम 16 लाख बच्चे देते हैं। इनमें से अगर 2% बच्चे भी इससे इफेक्टेड हो जाते हैं, कोविड-19 से इफेक्टेड हो जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना होगा और बच्चों को भुगतना होगा, क्योंकि एग्जाम के बाद आप उन्हें क्वारंटाइन तो कर नहीं पाओगे। और अगर आप होम क्वारंटाइन करते भी हो तो इससे भी प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है। अगर क्योंकि उनके कई सारे और भी एग्जाम होने वाले होंगे, अगर जेई और नीट का एग्जाम हो जाता है तो और भी स्टेट एग्जाम है जो कि बस इंतजार में बैठे हैं कि जेई और नीट का एग्जाम हो, हम खट्ट से अपना एग्जाम ले लें, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्वारंटाइन तो हो नहीं पाएंगे और इससे बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। लाखों लोग कोविड-19 से सिर्फ एक एग्जाम के कारण इफेक्टेड हो सकते हैं। तो हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा इश्यू रहा है, स्टार्टिंग से ही हेल्थ ओवर एग्जाम रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एनटीए जो है वो किसी भी हालत में या फिर गवर्नमेंट चाह के भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है। एनटीए के जो डीजी हैं उन्होंने भी कुछ बच्चों को रिप्लाई किया है और उन्होंने साफ कहा है कि एनटीए पूरी कोशिश करेगा कि जो एग्जाम अगर सितंबर में हो तो उन्हें वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं उसके हिसाब से कंडक्ट करवा पाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो जाएगी। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, 7 फैक्ट थे, दोस्तों के साथ शेयर करिए। नहीं शेयर कर सकते वीडियो, कोई बात नहीं, आप उन्हें बता दीजिए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से और ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो कि एकदम सॉलिड है, उनके हिसाब से भी एग्जाम नहीं होने वाली है सितंबर में, ठीक है। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत, गुड बाय। चैनल पे नहीं तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लो, और क्या बोलूंगा, ठीक है। गुड बाय।